इजाजत नहीं दी इस आवाज को खुद तक पहुंचने की। मुझे अपने घर से नौकरों के सामने बेइज्जत करके निकाला था। शायद मैंने कभी अपने आप को इसके काबिल ही नहीं समझा। आपने मुझ पे शक, गलतफहमी। मुझे तो कुछ अगर तू अपना नाम सामने आने से अनईजी हो रहा है तो पीछे हट जाते। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब राहिम तो पूरी तरह से बागी हो चुका है। वो तो अपनी माँ और शेरोज को किसी हाल में माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इतनी इंसल्ट हुई है। वो बेचारा थका हारा आखिरकार हार ही जाएगा, लेकिन वो अपने वालिद से कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी जो इंसल्ट हुई है, आज तो अब बाबा आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। असल कसूरवार कोई और है। आप अपनी आंखें खोले, लेकिन उसके बावजूद भी अली नवाज की आंखें बंद होगी। वो तो बस फारूक को यही कहता रहेगा कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा बेकसूर है। राहिम ये बात करता है तो उस पर बिल्कुल ही यकीन नहीं करता। वो बेचारा टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एमन की अगर बात करें तो एमन तो बस जानबूझकर राहिम का नाम लेती है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। जब तक शेरोज उसके सामने ना आए तब तक तो उसे याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। बस वही लम्हात याद है जो उसने राहिब के साथ बिताए हैं। तो इसी वजह से उसने राहिब का नाम ले लिया। लेकिन आफिया अब ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगी। उसे भी पता है कि किसी भी वक्त एमन की याददाश्त वापस आ जाएगी, तब वो मेरे बेटे शेरोज का नाम लेगी। तब क्या होगा? वो एमन को मारने का प्लान करती है, लेकिन इन सब में राहिब को पता चल जाता है। वो ये सब होने नहीं देगा, और जब उसे पता चलेगा कि उसकी वालदा एमन को मारना चाहती है तो दोस्तों उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उससे शादी कर लेगा। हालांकि सारे घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि दोनों फैमिलीज की सोच ही अलग है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ पर अली नवाज तो उस लड़की से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसकी वजह से अली नवाज की इतनी इंसल्ट हुई है। हालांकि कसूरवार शेरोज है, उसके बावजूद भी अली नवाज अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि किस तरह से मेरे बेटे राहिब ने ये सब किया और उस लड़की की वजह से ये सब हुआ। उसके बावजूद भी राहिब उस लड़की से शादी करना चाहता है। वो तो बहू बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, राहिब का एक ही गोल होगा कि वो शादी करके बस एमन के सामने शेरोज की असलियत लाए, ताकि उसे भी याद आए कि उस रात में नहीं, बल्कि शेरोज ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा ही उसने मुझे फंसा दिया और पुलिस के सामने ये बयान दे दिया कि राहिब कसूरवार है, ना कि कोई और।